हेलो दोस्त। तो ये बात है 25 अगस्त 2025 की। हमें जो है बैंक से कुछ काम था, बैंक जाना था हमें। तो हमने जो है अपने एक दोस्त को कॉल किया। वैसे तो हम अकेले चले जाते, लेकिन हमने एक दोस्त को कॉल किया कि भाई फ्री हो तो चल सकते हो मेरे साथ में। तो उसने बोला ठीक है चलते हैं। तो उस दोस्त का नाम रख लेते हैं रुस्तम। तो हम लोग जो है साथ में बैंक जाते हैं फिर उसके बाद में अपना काम करवाते हैं। हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। तो भाई हमारे रुस्तम भाई बोलते हैं कि जब तक तुम फॉर्म फिल कर रहे हो तब तक हम लाइन में लग जाते हैं। तो इससे ये होगा कि जब तुम फॉर्म फिल कर लोगे तो तुम्हें पीछे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, हम जो है लाइन में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे तुम आके लग जाना और जो है अपना काम हो जाएगा जल्दी। तो हमने कहा ठीक है लग जाओ लाइन में। तो वो गया लाइन में लगने। ठीक है, लाइन में लग गया और हम जो है जब तक फॉर्म फिल कर रहे थे, अचानक से एक लड़का जो है चिल्लाने लगा उसके ऊपर, मेरे दोस्त के ऊपर, रुस्तम के ऊपर जो है चिल्लाना शुरू कर दिया। अब अचानक से ये शोर जो आई, मतलब बैंक का माहौल तो थोड़ा सा शांत होता है, काम होता है, लेकिन अचानक से कोई चिल्लाना शुरू कर दे, बहुत तेज तेज आवाज में, ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दे। तो मेरा ध्यान गया कि भाई लड़ाई हो रही है। फिर जो है हम तुरंत उठ के गए तो हम देख रहे हैं कि जो है उस बंदे की मेरे दोस्त से लड़ाई हो चुकी है। अब उस बंदे को 2 मिनट नहीं लगते हैं मेरे दोस्त की माँ बहन करने में, माँ बहन की गालियां बकने में। सब लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, सब लोग जो है वहाँ बैंक पे खड़े हुए हैं और वो जो है माँ बहन की खुली गालियां बकना शुरू कर दिया। मेरा जो दोस्त है रुस्तम, वो नेचर वाइज जो है बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, वो गालियां बकता भी नहीं है कभी, और वो जो है तमीज से ही बात करेगा, वो आप करके ही बात करेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भाई वो सामने वाला बंदा बिल्कुल चढ़ के माँ बहन की गालियां बक रहा है, उसका कॉलर पकड़ने पे आ रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है। अब इसके पीछे रीजन देखो, इसके पीछे रीजन ये था कि उस लड़के की, जो लड़का गाली बक रहा है मेरे दोस्त को, उस लड़के की बहन थी जो कि लाइन में लगी थी आगे। अब मेरा दोस्त जो है जस्ट उसके पीछे लाइन में लग गया। अब इस बंदे को दिक्कत ये हुई कि तुम मेरी बहन के पीछे आके कैसे तुम लाइन में लग सकते हो। एक चीज हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि भाई मेरा जो दोस्त है उसने टच तक नहीं किया था उसकी बहन को। अब इस बंदे को ऐसा लगा कि जो है वो उसकी बहन को टच कर रहा है, तो इसकी वजह से जो है वो बंदा बहुत ज्यादा वहां भड़क गया। मेरा दोस्त जो है बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं बस पीछे खड़ा हूँ, लाइन में लगा हूँ, लाइन है तो लाइन में लगना पड़ेगा ना, मैं बस पीछे खड़ा हूँ, मैंने टच तक नहीं किया है, मैं उतना क्लोज भी नहीं था उनके, और ये बंदा मुझे गालियां बक रहा है फालतू में। और वो बंदा लगातार यही सेंटेंस बोल रहा है कि तू मेरी बहन के पीछे खड़ा होगा, साले तेरी इतनी औकात। इस तरीके की बातें कर रहा है, इस तरीके से जो है वो बात कर रहा है। अब मेरा काम यहाँ था कि भाई लड़ाई को शांत करना, लड़ाई को कंट्रोल करना। लेकिन वहां पे हुआ ये कि उस लड़की ने तुरंत कॉल किया, मेरे सामने ही किसी को कॉल किया, और जो है तुरंत बोल दिया कि यहाँ पे लड़ाई हो गई, बैंक के पास में आ जाइए तुरंत, बोल दिया भाई ठीक है। अब हमने जो है, और वहाँ के जो गार्ड थे उन्होंने जो है कोशिश करके लड़ाई को शांत करा दिया। वहाँ पे जो है थोड़ी सी लड़ाई शांत हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे तो लड़ाई शांत हो गई, हमने अपना काम करवा लिया, जो मेरा काम था वो काम करवा के हम बाहर बाहर निकल गए। तो मेरा दोस्त कह रहा है कि भाई रुको इससे बात कर लेते हैं, इससे बात करते हुए चलते हैं। मतलब ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि जो है हम इसको मारेंगे, क्योंकि अगर मारना होता भाई तो हम अकेले क्यों वहाँ पे खड़े होते। हम और मेरा दोस्त खड़ा था, सिंपल। तो हमने अपने दोस्त को बोला कि भाई बिल्कुल आराम से बात करना, बिल्कुल कंट्रोल से बात करना, लड़ाई वड़ाई बिल्कुल भी मत करना। तो कहा ठीक है बस बात करेंगे उससे, ठीक है। तो वो लड़का जो है अपनी बहन के साथ में बैंक के बाहर आता है, फिर हम लोग वहाँ पे खड़े थे तो हम लोग उससे बात करते हैं। मेरा दोस्त जो है उससे बात करता है कि भाई आपने ये गलत किया, आपने सबके सामने मेरे को इतना गाली बक्का, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, आप कैमरा चेक कर सकते हो। प्रॉपर ये सब बातें हम लोग ने जो है तमीज़ में कर रहे थे, ठीक है। तो ये बात इसने बोली, मेरे दोस्त ने इतनी बातें बोली, तो उस लड़के ने सॉरी बोला, बोला कि ठीक है सॉरी, ऐसा बोला। उसके बाद में मेरे दोस्त ने एक बात और बोला कि भाई जिस तरीके से आप बात कर रहे थे वहाँ पे सबके सामने मुझे गालियाँ दे रहे थे, ये दिखाता है कि जो है आप कहाँ से आते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। जिस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे थे ये हमारे कौम को दर्शाता है कि आप किस तरीके की मेंटालिटी रखते हो। ये बात ऐसे आप करके बात कर रहा है वो। जैसे ही ये बात बोला उसने, भाई वो बंदा फिर से भड़क गया, इतनी गालियां बकना शुरू कर दिया, माँ बहन की गालियां बकना शुरू कर दिया, जबकि इस बात में कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कोई भी। यहाँ पे एक समझदार इंसान होता है तो कहता है कि हाँ भाई मैं थोड़ा सा हाइपर हो जाता हूँ, या मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हूँ, ऐसे बात कर सकता था। लेकिन वो बंदा गालियां बकना शुरू कर रहा है और जो है कॉलर पकड़ रहा है उसका, जो है मारने पे तुल जा रहा है। उतने में जो उसकी बहन ने कॉल किया था बैंक के अंदर, 4-5 मुस्टंडे आ जाते हैं, हट्टे कट्टे, बिल्कुल 30-35 साल के ऊपर वाले बंदे, एकदम हट्टे कट्टे। फिर वो लोग ऐसा नहीं कि जो है वो लोग मैटर को समझने की कोशिश करते हैं, कौन है बे, किसका लड़का है तू, कहाँ रहता है, किसका बेटा है तू, ऐसे बात कर रहे हैं भाई। वो भी मतलब उसी मूड में, बिल्कुल लड़ाई के मूड में है वो भी। अब यहाँ पे मेरा दोस्त जो है कीचड़ में पत्थर मारने का काम कर रहा था, क्योंकि ये बंदे जो है बिल्कुल समझने वाले नहीं है, ये बिल्कुल जो है लड़ाई के मूड में है, बिल्कुल मारने काटने के मूड में है। और मेरा दोस्त उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल टाइप में बातें कर रहा है, मतलब समझदारों वाली बातें कर रहा है, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती थी। मेरा दोस्त रुस्तम जो है लास्ट टाइम तक आप करके ही बात कर रहा था, बिल्कुल तमीज के दायरे में रह के बात कर रहा था। उतने में वो लड़की क्या बोलती है, वो लड़की चिल्लाना शुरू कर देती है कि ये लड़का बैंक के अंदर मुझे छेड़ रहा था, ये लड़का मुझे छेड़ रहा था, टच कर रहा था।
ये बात चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि लोग वहाँ पे बहुत सारे इकट्ठा हो रखे होते हैं। तो अब हम जो है सोचते हैं कि भाई अगर बात इससे आगे बढ़ी, अगर मेरा दोस्त अभी भी कीचड़ के अंदर पत्थर मारेगा, इनको समझाने की कोशिश करेगा, तो भाई ये फंस जाएगा। इसको ये लोग जो है वुमेन कार्ड खेल के फंसा देंगे, किसी तरीके से जो है इसको नाप देंगे। तो हमने जो है भाई अपने दोस्त को बिल्कुल पकड़ लिया, कस के कहा कि भाई अब रहने दो, अब जो है वो वुमेन कार्ड खेल रही है, अब वो तुमको फंसा सकती है। हमने बोला कि देखो भाई तुम बिल्कुल सही हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन जो है यहाँ पे इनसे बहस करने वाली चीज़ नहीं है। ये लोग जो है सही में जो है बिल्कुल गलीज फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, बिल्कुल जो है घटिया फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। इनसे जो है मुंह लगाने वाला नहीं है। तो जैसे ही ये बात हमने अपने दोस्त को बोला, तो वो इस बात को समझा और मेरे साथ में गाड़ी पे बैठा और जो है हम लोग वापस आ गए। तो भाई अगर तुम देखो, एक छोटा सा जो आर्गुमेंट है वो तुमको कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकती है। अगर वहाँ पे ये रुकता नहीं, ये भी जो है एग्रेशन में आके लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करता है, ये भी जो है लड़ने वड़ने की कोशिश करता है, ये भी किसी को बुला लेता, 4-5 लड़के या 50 लड़के ये भी बुला लेता, उसके बाद में ये बात वहाँ तक रुकती ही नहीं, कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती, कहाँ कहाँ के चक्कर इसको लगाने पड़ जाते। हो सकता था कि जो है वो फेक केस डाल के जो है इसको जेल करवा दे, इस तरीके की चीज़ें इसके साथ हो सकती थी। अगर कोई आजकल के जो लौंडे होते हैं, जो रील्स गैंगस्टर होते हैं, जो स्टोरी पे जो है गैंगस्टर वाली बदमाशों वाली रील्स लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं, वो होता तो वो कहता भाई हम लोग पीछे कैसे हट जाए, हम लोग तो बदमाश हैं, हम तो कॉल लगाएंगे, 50 बंदे बुलाएंगे। लेकिन भाई तुम कॉन्सिक्वेंसेस जानते नहीं हो ना उसके, कि अगर वो बंदी जाके स्टेटमेंट दे कोर्ट के अंदर कि ये बंदा मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था, मुझे बैड टच कर रहा था, इस तरीके की चीज़ें वो जो है स्टेटमेंट दे दे, भले ही जो है बैंक के अंदर कैमरे लगे थे, लेकिन जिस पोजीशन पे हम लोग खड़े थे तो ज़रूरी तो नहीं है कि जो है वहाँ पे पूरा कवर हो रहा हो। अब जैसे कि ये देखो, ये एक इंसान खड़ा है, ये एक इंसान खड़ा है और सामने कैमरा लगा है। अब तुम कितना उसके पीछे हो, कितना उसके आगे हो, ये वहाँ से नहीं पता चल पा रहा है ना। तो इसीलिए जो है भाई समझदारी इसी बात में है कि इन फालतू के आर्गुमेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश किया करो। अगर बैंक के अंदर ही जहाँ पे आर्गुमेंट हुआ था मेरे दोस्त की उस लौंडे से, वो जैसे ही चिल्लाना शुरू किया था, मेरा दोस्त बोलता है भाई सॉरी, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हारी बहन को टच कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, भाई बिल्कुल हमारी तरफ से सॉरी है, तुम हमें वाले ही एक तमाचे भी मार दो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो। वहीं पे जो है अगर वो उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता, अगर वो एक्सप्लेनेशन ना देता, वो उससे अगर जो है आर्ग्यू नहीं करता, तो वो ये बात यहाँ तक नहीं पहुँचती और इसके बाद में अगर वो और आर्गूमेंट करता तो वो बात और आगे पहुंच सकती थी। तो इसीलिए जो है बेटर यही है कि जो है फालतू के आर्गुमेंट को बिल्कुल अवॉइड किया जाए। तो उम्मीद करते हैं मेरा ये मैसेज आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बोलते हैं।